ओके, सो टाइप 2 क्वेश्चन है एंड टाइम एंड वर्क इज द कैटेगरी। डन। अब फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क जो भी इसमें दिया है, ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी। अब ए टेक्स 6 आवर्स लेस देन बी मतलब समझो बी ने x लिया तो a कितना लेगा, ऑब्वियसली 6 कम, मतलब कितना हो जाएगा सर, x माइनस 6। तो ये पहली कंडीशन बना ली है। टुगेदर ये जो वर्ड आएगा इसके बाद में क्या होता है, टोटल दे आर टेकिंग 13 आवर्स एंड 20 मिनट्स। सो टुगेदर में क्या होता है कि 1/x प्लस 1/x माइनस 6। अब इसका जो भी आंसर आया उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट वी हैव टू फाइंड दैट टाइम फॉर 1 आवर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी जिसका भी इन्होंने आंसर देने की कोशिश किया या क्वेश्चन में जो भी डाटा है उसका 1/x एंड इसमें जो भी आएगा वो 1/x माइनस 6। अभी 13 आवर 20 मिनट्स, टोटल कितना होगा सर, 13 आवर 20 मिनट्स। अभी इसका हम करेंगे 60, तो ये आ जाएगा 1/3। सो 13 1/3, दिस विल बी 40/3। डन। अब इसका हमें फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो दिस विल बी 3/40। तो ये आएगा कंडीशन। सो ये हो गया सिंपल। तो ये सिंपल टेक्निक है। समझो ए का वर्क आपको लेना है x एंड b का समझो y, तो इट विल बी 1/x एंड इट विल बी b का हो जाएगा 1/y। सेम मैंने कंडीशन बनाया एंड सिंपल यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब आएगा, जब हम दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलो करते हैं, x माइनस 6 प्लस x अपॉन x माइनस 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3/40। अब यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं कटेगा सर, ठीक है करते हैं कोशिश। 2x माइनस 6 इंटू 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 6। तो ये आएगा 80x माइनस 240 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 18x। डन। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन। अब इक्वेशन बना, सो साय ऑफ रिलीफ, यहाँ पे फिर कोई टेंशन नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 18 ये इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा 98x एंड ये हो जाएगा प्लस 240। इसको फिर से छोटा कर सकते हैं आप, कैसा होगा सर, x स्क्वायर ये हो जाएगा फिर 3, नहीं ये डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इसको ऐसे रखें, एक बार चेक कर लेते सही है गलत हुआ। 80 240 3x एंड फिर 3x स्क्वायर 18x। ओके डन। 3x स्क्वायर ये जाएगा इधर 80 प्लस 18, सो 98 हो गया एंड ये 240। अब इसका जो भी फैक्टर आएगा, मतलब ऐसे दो नंबर कि जिनका इंटू 3 इंटू 240 एंड 98। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है एंड फैक्टर्स निकालने के बाद में जो भी आपका पॉजिटिव आंसर आएगा वो रहेगा आपका आंसर। ठीक है डन। आप इतना आगे कर सकते हो। ठीक है, कल एग्जाम में अब क्या क्या खतरनाक बताऊँ मैं आपको, तो आगे आप कर लीजिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, A can do a piece of work in X days and B can do same work in X plus 16 days। सेम टेक्निक आपको फॉलो करना है, सेम ये ले लीजिए। ठीक है, अब सर ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि द वर्ड बिकॉज टुगेदर वर्ड इज गिवन, सो दैट्स वाई हमने दोनों को ऐड कर लिए। एंड इसके पहले मैंने बताया था कि x रहेगा तो 1/x करने का, x प्लस 16 रहेगा तो 1/x प्लस 16 करने का। दोनों को ऐड कर दो, कितना हो रहा है सर, इन 15 डेज, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 1/15। ये रहा इसका इक्वेशन। सेम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो ये आएगा कितना आएगा, x प्लस 16 प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 1/15। सो ये आ जाएगा 16 प्लस 2x ब्रैकेट 15 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x। डन। ठीक है, अब 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा सर, 225 प्लस 15, मतलब ये 240 प्लस 30x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16x। तो ये रहेगा माइनस 14x माइनस 240x। ओके, मतलब x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240। अभी इसके फैक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, कितने आएंगे इसके फैक्टर, 240 के फैक्टर हमें चाहिए एंड 24 इंटू 10। ठीक है, सो ये आ गया इसके फैक्टर। ठीक है, चलो डन। अभी आप फैक्टर्स निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है डन। ओके, सो टाइप 3 हाइपोटेनसिस में क्या रहता है, देखो सबसे पहले तो एक कंफर्म है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है डन। अब
हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, मतलब क्लियरली गिवन कि देयर इज हाइपोटेनस एंड विच इज 26 सेंटीमीटर। नाउ द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34। सो समझो एक होगा x तो दूसरा कितना होगा 34 माइनस x। ओके, वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। तो बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना होता है, क्योंकि हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक स्क्वायर चाहिए। एक स्क्वायर कैसे आएगा, ऑब्वियसली कुछ तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, आप 90 डिग्री मतलब जो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर 34 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। बस ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक वाला टाइप। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर कर दो, 68x हो जाएगा यहाँ पे, एंड फिर एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। अब ये दो मेजर चैलेंज है, 34 का स्क्वायर निकालना, तो जो भी आपका स्क्वायर निकाल दो, 6512, ठीक है, 1256, 68x प्लस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, एंड इसको जो भी आएगा 26 का स्क्वायर कितना आएगा सर, 26 का देख लेते भैया कितना आता है। तो ये 676, ठीक है, तो 67। अब ये आएगा सर इधर, तो ये प्लस नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, माइनस, ठीक है। मैंने आपके जैसे ही सॉल्व करने की कोशिश किया, नो कोई शॉर्टकट नो कुछ, नॉर्मल 26 का स्क्वायर 26 इंटू ये किया, 34 का 34 किया। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा इक्वेशन, 2x स्क्वायर, अब ये 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर, एंड ये 7, ये 5 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 580, 68x इज इक्वल टू 0। अब इसको ऑर्डर में करो, 2x स्क्वायर माइनस 68x प्लस 580 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको फिर से हम यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा सर, 34x, एंड ये 290, ये हो गया अपना आंसर। तो ये आंसर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर निकाल के जो भी आपके आंसर आएंगे वो मिलेगा आपको x, एंड वंस यू गॉट द x, उसको क्या करना है सर, 34 है कुछ तो ऐसा दिया था यहाँ पे देखो, हाँ, जो भी x आएगा उसको 34 माइनस कर देना, तो आपको सेकेंड साइड मिल जाएगी, ठीक है। अब ये वाला आपकी तरफ छोड़ रहा हूँ मैं, इक्वेशन कैसे बनाना है ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत जल्दी है, एंड सो दैट मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक बेसिक आपको आइडिया कि कैसे स्टार्ट करने का, बाकी इसके बाद तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। डन, नहीं भी आया फिर भी कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा आपको। डन, ओके। अभी टाइप 3 का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो क्वेश्चन, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर। इसमें जो एक्सीड है इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बाय 18, मतलब समझो सर हाइपोटेनस, अब क्या ले लेंगे, हाइपोटेनस एक्सीड, समझो मैं ये लेता हूँ x, ठीक है। अब हाइपोटेनस जो है वो ये साइड से ज़्यादा है, समझो मैं इसको a साइड ले लिया एंड इसको b ले लिया, ठीक है। अब a प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो a कितना आएगा, x माइनस 1, तो ये वाला साइड आ गया मेरा x माइनस 1। अब b कितना आएगा सर, b प्लस 18 इज इक्वल टू x, तो ये कितना आएगा, x माइनस 18। तो ये बन गया ट्राइंगल। अब इसके बाद यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, क्या बनेगा पाइथागोरस, सो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन। अब हम इसको फिर से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो जाएगा, वेज बिल्कुल, एक एक्स स्क्वायर हम गायब कर सकते, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे 38x एंड 324 इज इक्वल टू 0। ये बना इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x मिलेगा मतलब हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस जैसे मिला बाकी इसमें पुट कर दो, अदर साइड्स ऑल्सो यू विल गेट। ओके डन, ठीक है।